जिसके बाद भूचाल आ गया। रोहित शर्मा को लेकर की गई उनकी टिप्पणी पर क्रिकेट फैंस से लेकर राजनीतिक पार्टियां भी उनकी आलोचना कर रही हैं। खुद कांग्रेस पार्टी इस टिप्पणी से असहज हो गई। इस पूरे मामले में शमा मोहम्मद ने अब सफाई भी पेश की है। चैंपियंस ट्रॉफी में रविवार को भारत न्यूजीलैंड मैच के दौरान शमा मोहम्मद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि रोहित शर्मा एक खिलाड़ी के रूप में मोटे हैं, उन्हें वजन कम करने की जरूरत है। अपनी शर्मनाक ये जो बयान इनका सोशल मीडिया पर आया, इस पर वो पूरी तरह से घिर गई हैं। इस टिप्पणी पर राजनीतिक दलों और जनता की तीखी प्रतिक्रिया आई, जिसके बाद उन्होंने पोस्ट डिलीट किया। हालांकि उन्होंने माफी नहीं मांगी और अब भी अपने बयान के बचाव में तर्क दे रही हैं। इस पूरे मामले से कांग्रेस पार्टी ने खुद को अलग कर लिया है। इसी मुद्दे पर मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया का सफर बेहद शानदार है। कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम अब तक अपने सभी मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। लेकिन कांग्रेस नेता ने एक्स पर कप्तान रोहित को लेकर बयान देकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा पर कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद के बयान से नया विवाद खड़ा हो गया है। कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम अब तक अपने सभी मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। लेकिन कांग्रेस नेता ने एक्स पर कप्तान रोहित को लेकर बयान देकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। तब तक विवाद काफी आगे बढ़ चुका था। विश्व हिंदू परिषद ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शमा मोहम्मद पर हमला बोला। कांग्रेस कभी गलती करती नहीं है। प्रश्न ये है कि कांग्रेस बोले और पाकिस्तान में ताली न बजे। प्रॉब्लम तो ये आती है ना बस, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को रोहित शर्मा के नेतृत्व में चारों कोने चित्त कर दिया, और वो भी एक मुस्लिम कंट्री के अंदर। तो कांग्रेस का बिलबिलाहट और बौखलाहट और उसकी जो चिढ़ है, वो खींच कहीं न कहीं तो निकलनी थी, और उनको कोई और नहीं मिला तो रोहित शर्मा मिल गए उनको। वीएचपी नेता विनोद बंसल ने कहा कि हमारी क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा पर कांग्रेस का हमला शायद इस बात की खींच है कि उनके नेतृत्व ने पाकिस्तान को न सिर्फ हरा दिया, बल्कि देश में कांग्रेसी मित्र को मैच से ही बाहर कर दिया। पार्टी की किसी बात से पाकिस्तान में ताली न बजे, यह भला कैसे हो सकता है? अपने आका को खुश करने के लिए ही शायद यह बयान आया है। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद के इस बेहद घटिया और ओछे बयान पर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को देश से क्षमा मांगनी चाहिए। रोहित के बचपन के कोच दिनेश लाड ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि रोहित पूरी तरह से फिट है और लगातार भारत के लिए ट्रॉफी जीत कर ला रहे हैं। लाड ने यह भी कहा कि राजनीति में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन शमा मोहम्मद का बयान न केवल रोहित का बल्कि देश का भी अपमान है। उन्होंने उम्मीद जताई कि रोहित चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप भी भारत को जिताएंगे। रोहित पर किए गए इस बयान की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है और यह मामला विवाद का रूप ले चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ समीर चौगांवकर, वरिष्ठ पत्रकार, ऋषि मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, चित्रा बाथम, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं। चित्रा जी, सबसे पहला सवाल आपसे, आखिर ऐसे बयानों की आवश्यकता क्यों पड़ती है किसी भी पॉलिटिशियन को? क्या वो फेमस होने के लिए, खबरों में आने के लिए इस तरह का बयान देते हैं? चित्रा जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ विवेक जी, अभी आपकी आवाज आई है। मैं कह रहा हूं, ऐसा बयान क्या खबरों में आने के लिए दिया जाता है? रोहित शर्मा सबसे सफलतम कप्तानों में से एक हैं इस देश के और लगातार रन्स करते हैं। अभी हाल में ही उन्होंने रन्स किए हैं काफी। विवेक जी, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ और मैं आपको बता दूं कि शमा मैडम का जो भी ये बयान था बहुत ही शर्मनाक था। आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता एवं प्रवक्ता सीआरपीसी मेंबर श्री पवन खेड़ा जी ने
ट्वीट करके कहा है कि ये पार्टी की आधिकारिक लाइन नहीं है। शर्मा जी ने जो भी कहा है वो उनका पर्सनल मैटर है और ये हमारी पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खाता है। रोहित शर्मा जी हमारे देश के एक बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी हैं और उनके बारे में ऐसी कुछ अभद्र टिप्पणी किसी भी व्यक्ति को नहीं देता है। तो जो भी कुछ शर्मा जी ने कहा है वो पर्सनल राय है, पार्टी इससे कोई संपर्क नहीं रखती है। जी, आप कह रहे हैं कि पार्टी से ये पार्टी की लाइन नहीं है और इसके लिए बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है। समीर चौगावकर जी, लेकिन ऐसे बयान क्यों आते हैं बार बार? देखिए बिल्कुल विवेक जी, ये बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा और इस समय जब चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में चल रही है, भारत को कल अभी ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल खेलना है, उसके बाद भारत फाइनल खेलेगा, उस समय इस तरह का बयान और अनावश्यक बयान था रोहित शर्मा की हेल्थ को लेके या रोहित शर्मा की किसी चीज को लेके किसी तरह का अभी कोई विवाद नहीं चल रहा है या इसको लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। एक कांग्रेस के प्रवक्ता का यह बयान रहा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस ने अधिकृत रूप से कह दिया कि भाई हमारा अधिकृत बयान नहीं था और हम उसका समर्थन नहीं करते, उसकी व्यक्तिगत राय थी, तो मुझे लगता है कि अब इसे ओन करना चाहिए कि कांग्रेस का बयान नहीं है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को भी समझना चाहिए कि अनावश्यक रूप से ऐसे बयान देकर वो क्यों अपने लिए संकट खड़ा करते हुए, वैसे कांग्रेस की जो छवि लगातार बनते जा रही है और आप इस तरह का बयान देके तमाम तरह की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है पार्टी को। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने प्रवक्ताओं के लिए प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करना चाहिए कि क्या बोलना है, कब बोलना जी, को जानकारी होना चाहिए। एक प्रवक्ता बोलता है, पूरी पार्टी को उसके लिए सफाई देना पड़ता है, उसकी जो असर होता है वो लंबे समय तक पार्टी को सामना करना पड़ता है। तो मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इस तरह का। अगर उन्होंने रोहित शर्मा के मोटापे को लेकर कुछ कहना था तो वो अलग तरीके से भी कह सकती थी। मुझे लगता है जिस तरीके से उन्होंने कहा वो तरीका बहुत गलत था। हालांकि कांग्रेस ने अपनी बात कह दिया कि हमारा अधिकृत बयान नहीं है, तो अब इनसे व्यक्तिगत बयान माना जाना चाहिए। ये व्यक्तिगत बयान ठीक है, लेकिन रोहित शर्मा ऐसा तो नहीं परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लगातार स्कोर कर रहे हैं, टीम इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं भाई, बिल्कुल। लगातार भारतीय टीम को जिता रहे हैं। विश्व कप उनके इसमें आप जीते, T20 आप उनके इसमें जीते हैं, आईपीएल उन्होंने मुंबई इंडियंस को कई बार जिताया, आईपीएल उनका प्रदर्शन शानदार रहा है और तीनों फॉर्मेट में रोहित शर्मा शानदार कप्तान रहे, चाहे T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, वो तीनों फॉर्मेट में वो लाजवाब बैट्समैन रहे। तो मुझे लगता है कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए था। अब लेकिन अब उन्होंने कहा उसका नुकसान तो कांग्रेस को क्रिकेट हिस्ट्री में इंजमामुल हक जैसे प्लेयर भी देखे हैं, वो कई बार रन आउट हो चुके हैं लेकिन शानदार बल्लेबाजी करते थे, बेहतरीन क्रिकेटर थे। जी, पद्मपति शर्मा एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पद्मपति जी, स्वागत है आपका। पद्मपति जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे कंट्रोवर्सी को? देखिए, ये बुद्धि का दिवालियापन है विवेक, और कुछ भी नहीं है। ईमानदारी से कहूं तो इसका हक किसको बनता है मालूम है? ये इसके बारे में किसी भी तरह का कमेंट करना, वो भी पब्लिकली नहीं होता, सेलेक्टर का काम। वो ये देखेंगे कि रोहित फिट है कि नहीं, रोहित मोटे हो गए, रोहित दुबले हो गए, रोहित ऑफ फॉर्म है। और बीसीसीआई की द्वारा जो चयन समिति होती है उसका काम होता है कि वो ये देखती है। और हो क्या रहा है इधर, ये कांग्रेस पार्टी में आए साए जो मन आता है, जो बक देता है। यहाँ तक कि जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है वो भी अगर कुछ बोलता है तो कहा जाता है, एक वेणुगोपाल है, सर्वे सर्वा भाई है, वो कहा जाता है कि ये उनका निजी बयान है। कैसे निजी बयान है? अगर कोई प्रवक्ता है, अगर कोई पदाधिकारी है तो वो पार्टी की आवाज है। और कोई ये न भूले कि रोहित शर्मा हमारे देश की शान है। ठीक है, देखिए खिलाड़ी का फॉर्म आता है जाता है, लेकिन उसका जो क्लास है वो वैसे के वैसे ही रहता है। पिछले कुछ दिनों से वो असफल रहे, लेकिन एक जबरदस्त सेंचुरी लगा के उन्होंने अपनी वापसी की है और हिटमैन के रूप में वो जाने जाते हैं। वो अगर 20 रन भी बनाते हैं तो 10-12 गेंद में बनाते हैं। और जो एक तेज शुरुआत, विस्फोटक शुरुआत जो होनी चाहिए टीम इंडिया की, वो करते हैं। सच्चाई यह है विवेक कि हाथी जो है अपनी चाल वक्त चलता रहता है, पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं। इसका इंडियन टीम पर, इंडियन कैंप पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं? जब एलओपी आपका जो है वो अंड बंड बोलता है, बिना जवाबदेही के भाग जाता है, झूठ बोलता है, तब उनके अगर चेले चपाड़े नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? चित्रा बाथम कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? चित्रा जी, मैं आदर करती हूँ जो हमारे क्रिकेट के विशेषज्ञ जी हैं यहाँ पे, लेकिन आप इनके पर्सनल व्यक्तिगत बयान के आड़ में कांग्रेस पार्टी को अगर आप अनशक्त बोलेंगे तो मुझे भी अपनी आवाज देनी पड़ेगी। विवेक जी, ये जो जिस तरीके से बयान कर रहे हैं
हमारे एमओपी जी के बारे में इस बीच में क्यों घसीटे दे रहे हैं? किसी का भी पर्सनल बयान है तो हमारे नेता को इसमें क्यों घसीटे दे रहे हैं? नहीं, ये आरोप चित्रा जी, ये आरोप जी, तो मुझे नहीं लगता ये बीजेपी की तरफ से भी एक बयान आया, मैं कोट कर देना चाहता हूं। चित्रा जी, चित्रा जी, के बारे में क्या क्या कहते हैं? चित्रा जी मेरी आवाज आ रही है? बीजेपी ने सुनिए तो सही, बीजेपी ने कहा कि राहुल की कप्तानी में 90 चुनाव हार गए तो कुछ नहीं बोलते और रोहित शर्मा पर सवाल उठा रहे हैं, ये बीजेपी बोल रही है। मैं आपको वही बता रही हूँ कि क्रिकेट और चुनाव सेम है क्या? क्रिकेट में फिर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। यहाँ पे इलेक्शन रिग करके, चीटिंग करके अगर ये अपने जाने के साथ करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को जवाब देने की जिम्मेदारी है। क्रिकेट में रूल रेगुलेशन फॉलो होते हैं, चुनाव में नहीं होते हैं, ये कह रही हैं आप? नहीं होते हैं। आप आज ही का देख लीजिए कि किस तरीके से महाराष्ट्र के इलेक्शन रिग हुए हैं और उसके ऊपर ईसीआई कहती है कि इसमें कुछ ना कुछ नोटिस लेंगे। इलेक्शन कमीशन सो रहा था जब इलेक्शन रिग किए जा रहे थे। आप क्या बात कर रहे हैं? आप प्लीज, अगर आप ये जो पूरा एजेंडा है वो समझ लेने के ऊपर है तो सिर्फ उस पर जी। पद्मपति जी आ रहा हूँ, ऋषि जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ऋषि जी देखिए, मेरा ये कहना है कि जो नए नवेले लोग जो राजनीति में आते हैं तो अपने को लाइमलाइट में लाने के लिए इस प्रकार का बयान देते हैं। ना आप क्रिकेट विशेषज्ञ हैं, ना आप उनके कोच हैं, ना आप बीसीसीआई के पदाधिकारी हैं, तो इस प्रकार का ओपिनियन देने की क्या जरूरत है आपको? दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के जो मीडिया हेड हैं उनकी भी ये जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे व्यक्ति को आप प्रवक्ता मत बनाइए जो बयान देते हैं और उससे पार्टी का एक जो स्टैंड होता है वो आम जनता में जो मैसेज जाना चाहिए वो गलत मैसेज आता है। हालांकि जो बीजेपी का भी रिएक्शन है उसमें बीजेपी भी राजनीति कर रही है। अरे भैया, पाकिस्तान के जो क्रिकेट एक्सपर्ट है, जो पत्रकार है, उन्होंने भी इस कांग्रेस प्रवक्ता के बयान का आलोचना किया है। और नहीं, बीजेपी तो ये कह रही है कि राहुल की कप्तानी में 90 चुनाव हार गए और रोहित की कप्तानी पर सवाल उठा रहे हैं। चुनाव तो वाजपेयी जी भी हार गए थे, क्या कीजिएगा? चुनाव तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, माधवराव सिंधिया से वाजपेयी भी हार गए थे। तो इसको चुनाव से जोड़ के मत देखिए। अरे हम थोड़ी ना जोड़ के देख रहे हैं भाई साहब, आप हमको बोल रहे हैं। आप बोलिए बीजेपी वालों को जोड़ के ना देखें, वही लोग सवाल पूछ रहे हैं ना, हम थोड़ी पूछ रहे हैं, हम तो मीडिएटर हैं। यही तो अरे भैया, तो मैं आपके लिए क्या कह रहा हूं, मैं तो भाजपा वाले को लिए कह रहा हूं जिनका आप बाइट चलाए हैं, विश्व हिंदू परिषद के जो नेता हैं, उनको ये ज्ञान नहीं है कि पाकिस्तान के लोगों ने भी, पाकिस्तान के पत्रकारों ने भी इस कांग्रेस प्रवक्ता के बयान का मजम्मत किया है। तो इसमें भी हिंदू मुस्लिम का रंग कहां से ले आते हैं लोग? इनके जो बुद्धि है ना, ये हिंदू मुस्लिम नहीं, राहुल जी के प्रदर्शन से कंपैरिजन कर रहे हैं ना, दिक्कत सवाल वहां पर है। राहुल गांधी का आलोचना कीजिए ना। राहुल गांधी की लीडरशिप में यदि पार्टी डिलीवर नहीं कर पा रही है तो आलोचना कीजिए। इसमें कौन रोका है? इसमें आपको कोई नहीं रोका। पद्मपति जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पद्मपति जी देखिए, मुझे लगता है कि जो ये प्रवक्ता है, शमा है, क्या नाम है, कि बुझ गई है कि जल रही है, पता नहीं है, इनको ये शायद क्रिकेट के एबीसीडी की जानकारी नहीं है। अगर मोटापा ही अगर कोई एक बहुत बड़ा कार्य हो सकता है हटाने का, तो कॉलिन मिलबर्न का नाम शायद इनके बाप दादों ने भी नहीं सुना होगा। वो डबल हैवीवेट थे, सुपर हैवीवेट थे, कॉलिन काउड्री। न जाने कितने खिलाड़ी हैं जो बहुत मोटे रहे और वो उन्होंने बहुत रन बनाए हैं, ढेरों रन बनाए। तो किसी को मोटा कह देना, ये क्रिकेट के लिए, अभी आपको याद होगा कि राजस्थान रॉयल्स से एक खिलाड़ी आया था, बॉम्बे का था, स्पिनर था, वो समझते हैं कि कम से कम, मैं समझता हूँ कि 140 किलो का रहा है और बाद में वो रणजी खेला, 42-43 वर्ष की उम्र में उसने आईपीएल में डेब्यू किया था। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन क्या करिएगा, बोलने के लिए बोल रहा है। और ठीक किसी ने कहा कि लाइमलाइट में आने के लिए बहुत जरूरी होता है इस तरह के बयान दे के निकल लो और जवाब देना नहीं है। अरे जब इनके बहुत जवाब नहीं देते तो ये लोग तो क्या है, इनके बाप कितनी बातें गलत बोलते हैं। नहीं पद्मपति जी, इस तरह जी नहीं, ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए टीवी डिबेट में। कोई जवाब दे ना दे, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। समीर चौगांवकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। समीर जी
देखिए कोई भी पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहे हो, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हो, कई बार इस चीज ऐसे विवादास्पद बयान दिए जिसको पार्टी को किनारा करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कई बार बोलते थे, फिर पार्टी कहती थी ये हमारी अधिकृत लाइन नहीं है, ये प्रवक्ता ने कहा होगा। तो सिर्फ ये कह देना कि भाई कि कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसी बात करते हैं, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। लेकिन ये अभी जरूरी है कि ऐसे मौके पर एक बड़े खिलाड़ी को लेके अनावश्यक रूप से आप विवाद खड़ा करते हो, जब आपको मालूम है कि ये विवाद होगा। आप जब इसे पूरी पार्टी को इसको जब घसीटा जाएगा, राहुल गांधी को घसीटा जाएगा, तो पार्टी के लिए इसका बचाव मुश्किल होगा। तो इस तरीके से बयानों से बचना चाहिए। और मुझे लगता है जब कांग्रेस ने अधिकृत रूप से कह दिया है कि यह पार्टी की अधिकृत लाइन नहीं है, तो मुझे लगता है कि इसे अनावश्यक रूप से तूल देने की जरूरत नहीं है। पार्टी ने अगर पार्टी समर्थन करती तो माना जाता कि भाई कांग्रेस समर्थन कर रही है। कांग्रेस ने बहुत स्पष्ट शब्दों में इससे अपने आप को अलग कर लिया, उसका व्यक्तिगत बयान कहा है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस है, अपने प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण देना चाहिए कि किस मुद्दे पर बोलना है, कब बोलना है, किस तरीके से बोलना है, किस विषय से बचना है। क्योंकि प्रवक्ता पार्टी का चेहरा होता है, उसके बाद पार्टी की अधिकृत लाइन मानी जाती है, उसके बाद तो पार्टी की लाइन मानी जाती है। तो निश्चित रूप से अगर कोई पार्टी का प्रवक्ता किसी विषय पर बोलेगा तो उस पार्टी के लिए समस्या होगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने तुरंत इस मामले से अपने आप को अलग करके एक अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि अब जिस प्रवक्ता ने बोला, कांग्रेस ने तो सैम पित्रोदा के बयान से भी खुद को अलग कर लिया था, बाद में फिर से सैम पित्रोदा को पार्टी में भी ले आए। साहब समीर जी, अब देश तो यहाँ पर इंटेंट पे सवाल तो होता है ना, इंटेंट पे। चित्रा जी कुछ कह रहे हैं, एक से एक करके चित्रा जी कुछ कह रहे हैं। चित्रा जी सैम पित्रोदा की बात कर रहे हैं, एटलीस्ट कांग्रेस ने उनके खिलाफ एक्शन के लिए सुब्रमण्यम स्वामी मोदी जी के बारे में लोग अनाप कुछ भी बक देते हैं कि डोकलाम की जगह दे दी गई और यूएस में उनकी क्या फाइल हुआ वगैरह। तो बीजेपी की पार्टी के पास उनके खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत नहीं है। पूछे ना, मैं उनके ट्वीट से क्या नहीं, अब वो ये सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि सैम पित्रोदा पर भी आपने एक्शन लिया था, उनके बयान को भी उनका निजी बयान बताया था, बाद में उनको फिर पार्टी में भी लेते आए, जबकि एक बार नहीं कई बार ऐसा हो चुका है। विवेक जी दो सेकंड हमें भी ऋषि मिश्रा, आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही, मैं चेक करवाता हूं, चित्रा जी आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, पीसीआर प्लीज चेक कीजिएगा। ऋषि मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं। विवेक जी आपने बिल्कुल सही कहा, सैम पित्रोदा ने बयान दिया, फिर पार्टी ने दिखावे के लिए कार्रवाई की, फिर वापसी ले ली। यही हाल बीजेपी का है। कपिल मिश्रा ने नरेंद्र मोदी के चरित्र पर सवाल उठाया, एक महिला से मतलब संबंध जोड़ के दिल्ली विधानसभा में क्या क्या नहीं कहा, और मंत्री से नवाज दिए, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी। हाय रे कपिल मिश्रा को कितना बड़ा पद मिला है दिल्ली में, मालूम है ना। और उस महिला से संबंध जोड़ के क्या क्या कहा हम नहीं कह सकते हैं, टीवी डिबेट में नहीं कह सकते हैं कि महिला को कमरा में बंद करके क्यों रखे हुए थे मोदी जी। ये कपिल मिश्रा का बयान है ऑन रिकॉर्ड दिल्ली विधानसभा में, और उस कपिल मिश्रा को मंत्री बनाए हैं नरेंद्र मोदी जी ने। हो सकता है आगे वो दिल्ली का मुख्यमंत्री भी हो, मुख्यमंत्री के लिए भी नाम चल रहा था उनका। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। बड़े बड़े नेता भी असंसदीय भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। कौन यही बात तो समीर चौगावकर कह रहे हैं कि नेता ऐसे बयान देते हैं, लेकिन पार्टी अगर किनारा पार्टी ने साइड कर लिया, किनारा कर लिया, तो फिर क्या एतराज है? ये मैं भाई कह रहा हूँ, ये हर पार्टी को सोचना चाहिए ना, हर पार्टी को सोचना चाहिए। कांग्रेस मैं समीर जी का इस पर जवाब चाहूंगा। समीर चौगावकर जी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि लेकिन सब पार्टी को विचार करना चाहिए, लेकिन समस्या गंभीर कांग्रेस के साथ ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर फिर भी एक लक्ष्मण रेखा, पार्टी के प्रवक्ता बहुत कम लांघते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत रेयर मामले में, लेकिन पार्टी उसे मैनेज कर लेती है। ये समस्या कांग्रेस के साथ ज्यादा गंभीर है मुझे लग रहा है। कांग्रेस प्रवक्ताओं को इस बात का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि पार्टी की छवि इससे खराब ना हो। मुझे लग रहा है कि अभी जिस तरीके से पूरा वाकया हुआ है, अगर वो प्रवक्ता ने जिसने कहा है शमा ने, अगर वो इसके लिए माफी मांग ले तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा, और अब आगे बढ़ना चाहिए, मामला को वही खत्म मान लेना चाहिए। मामला तो वर्ल्ड वाइड चला गया सर, पूरे विश्व में चर्चा हो रही है इसकी। चित्रा जी कुछ कहना चाह रहे? चित्रा जी। विवेक जी, मैं आपको यही बता रही हूँ कि हमारी पार्टी ने कह दिया है कि ये उनका पर्सनल व्यक्तिमत्व था, और पार्टी रिकॉग्नाइज करती है कि रोहित शर्मा जी एक बहुत दिग्गज खिलाड़ी है, वो एक लेजेंड है। मैं आपको पर्सनली बोलूंगी कि मैं खुद उनकी एक बहुत बड़ी फैन हूँ, और इसीलिए शर्मा जी के इस पर्टिकुलर बयान से कोई भी यहाँ पे सरोकार नहीं रखता, डिफेंड नहीं करेगा। सही बात है।
मुझे ऐसा कार्रवाई लगता है कीजिए कि ना, इस उन बात पे को कार्रवाई मशगूल कीजिए, लेते हुए कार्रवाई कीजिए हमें अपने नेताओं पे जो बहुत इसको आगे नहीं उजुल लेके बयान जाना चाहिए, देते क्योंकि हैं। इसमें रोहित शर्मा तो जी कार्रवाई देश कीजिए के ना, पिछले ऐसे नेताओं पे कार्रवाई कीजिए, धूमिल हो चाहे रही भाजपा है। हो या और कांग्रेस जैसा हो, मैं आपको पहले भी कार्रवाई कह तो रही थी कि करेंगे नहीं। भाजपा के प्रवक्ता नेता भी बहुत कुछ भाजपा को अरे अनशन मैडम मैडम मैडम, ऐसे नेताओं पे कार्रवाई कीजिए, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो। अरे ऐसे नेताओं पे कार्रवाई कीजिए ना जो ऐसे बयान देते हैं, चाहे कपिल मिश्रा हो या सैम पित्रोदा हो या समाजी हो। ऐसे नेताओं पे कार्रवाई कीजिए। एक पार्टी कपिल मिश्रा को मंत्री बना देता है, आप जो है सैम पित्रोदा को फिर से ले लेते हैं। समा पे आप कह रहे हैं कि उनके निजी बयान है। पार्टी ने क्या कार्रवाई किया? यही हाल हर पार्टी का है। एक कपिल मिश्रा है, नरेंद्र मोदी के कैरेक्टर पर सवाल उठाता है, बीजेपी उसको मंत्री बना देती है। यही हाल कांग्रेस का है, यही हाल हर पार्टी का है। तो ये निजी बयान देके कब तक आप पल्ला झाड़ते रहेंगे, आप हो या कांग्रेस हो या भाजपा? मुझे तो दुख है। मैं तो कपिल मिश्रा के साथ डिबेट करना भी मुनासिब नहीं समझता हूं। मैंने एक जी न्यूज पे एक डिबेट छोड़ दिया था क्योंकि कपिल मिश्रा उस पैनल में था। मैंने कहा प्रधानमंत्री का अपमान करना ये देश का अपमान है। प्रधानमंत्री के कैरेक्टर पर सवाल उठाएंगे आप, और ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाएगी भाजपा? कार्रवाई क्या होगी? चित्रा जी सवाल ये पूछ रहे हैं ऋषि मिश्रा। मैं ये बता रही हूँ कि ऑलरेडी पवन जी ने बताया हुआ है कि उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। उनको कड़े निर्देश ऑलरेडी दिए गए हैं। इस वजह से उन्होंने अपना ट्वीट भी डिलीट कर दिया है और आने वाले दिनों में पार्टी उनके खिलाफ कड़े एक्शन जरूर लेगी। जी पदमपति जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पदमपति जी, केवल आपने कभी ऐसा देखा किसी पॉलिटिशियन ने किसी क्रिकेटर के बारे में कुछ ऐसा कहा हो आज से पहले, या ऐसे कंट्रोवर्सीज पहले भी आए? हमको याद नहीं आता कि कभी किसी पॉलिटिशियन ने इस तरह की पॉलिटिक्स की हो। देखिए बड़े बड़े तो फिर इंटेंट क्या है? पॉपुलर होना इंटेंट है या फिर कोई और मकसद? या रोहित शर्मा एज अ कैप्टन पसंद नहीं होंगे? मैं इसे बुद्धि का दिवालियापन ज्यादा कहूंगा। ये मूर्खतापूर्ण बात है। और आप केवल कांग्रेस को मत कहिए, बड़े अनुभवी नेता हैं टीएमसी के सौगत राय, उन्होंने भी आज ये शो किया है। तो अब क्षमा तो मान लीजिए, हम तो पहली बार नाम सुन रहे हैं प्रवक्ता के रूप में, लेकिन सौगत राय तो बहुत बड़े नेता है ना टीएमसी के, उन्होंने भी ये बात कही है। क्यों ऐसा कह रहे? और जबकि कल हमारा इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, और उस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है जिसने की हमारी पार्टी खराब कर दी थी। अहमदाबाद ने 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में उस समय उससे हिसाब कितना करने का समय आया है, और आप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। जी नहीं, लेकिन फिर वही मकसद क्या है? मकसद क्या है? पॉपुलर होना, है तो पॉपुलर होना, सोशल मीडिया पर चर्चा होना। नहीं, उनको ये लगता है ना कि अगर भारत जीत गया, भारत कुछ हो गया तो मोदी का नाम होगा। अरे भाई क्यों नहीं होगा? एक बात बताइए विवेक, आप भी जो है कम से कम 10, 12, 15 साल हो गए हैं आपको ये इस क्षेत्र में आने के बाद। आपने कभी किसी, मुझे भी याद आता है, मैं एक प्रधानमंत्री था, 1999 की बात है, पाकिस्तान को हराया था भारत ने दिल्ली फिरोज शाह कोटला में, और 10 विकेट लिए थे अनिल कुंबले ने। पहला और आखिरी प्रधानमंत्री था अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने हम पत्रकारों को भी 400-500 निमंत्रित किया था इंडियन और पाकिस्तान टीम के साथ, और हमने बड़े मजे लिए। मैंने एक इंटरव्यू भी लिया था उनका, जो कि फ्रंट पेज पर जो है अमर उजाला में मैं था उस समय असिस्टेंट एडिटर, तो फ्रंट पेज पर वो आया था, अपीयर हुआ था। लेकिन इसके अलावा आप देखिए किसी प्रधानमंत्री ने केवल राजनीति की है। हमारे मोदी जी जो है ये केवल जीतने वालों को बधाई नहीं देते। देखिए मैं मोदी का पार्टी का कोई अंधभक्त नहीं हूं, लेकिन सच्चाई है वो मुझे मानना होगा कि वो किसी भी जीतने वाले को बधाई नहीं देते, बल्कि हारने वाले की पीठ थपथपाते हैं कि घबराओ मत, असफलता ही सफलता की कुंजी है, इसलिए आगे बढ़ो। इसरो में भी आपने देखा होगा जब हमारा सीजन फेल हुआ था, उन्होंने गले लगाया था। और इसी तरह से हमारे कितने खिलाड़ी अभी 2023 में जब फाइनल हार गए थे तब भी वो हारने पर भी मिलने के लिए गए थे और हौसला अफजाई की। बहुत सही कहा आपने। तो ये देखिए ये एक होता है, और इनको लग रहा था कि कई वर्ल्ड कप जीत गया तो ये जो है ये मोदी का नाम हो जाएगा। मोदी का नाम नहीं होगा। मोदी खेलों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, दो राय नहीं है। मैंने ऐसा
गतिशील प्रधानमंत्री एज फार एज नहीं देखा अपने जीवन में। मेरे को 45 वर्ष हो गए पत्रकारिता करते हुए। जी जानते हैं अच्छी तरह से, हम आप एक साथ भी रहे हैं, कल नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि शमा मोहम्मद को उनके नाम से कोई ऐतराज हो, रोहित शर्मा नाम है उनका, इस वजह से इस तरह का बयान वो दे रही हूँ। ऋषि मिश्रा जी देखिए पब्लिसिटी स्टंट के अलावा कुछ नहीं है। नई प्रवक्ता बनी है, सुर्खियों में रहना है, और ऐसे लोगों पे पार्टी को कार्रवाई करना चाहिए। जो व्यक्ति या जो एंटिटी है जो पार्टी में कुछ योगदान नहीं दे सकता है, पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करता हो या करती हो, ऐसे लोगों पे बिल्कुल ही कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत जबरदस्त ऋषि मिश्रा जी, बहुत जबरदस्त फैन फॉलोइंग है रोहित शर्मा की, और रोहित शर्मा के फैन ऐसे हैं, अगर वो नाराज हो गए फिर नाराज मतलब, और वो संख्या करोड़ों में है, मैं लाखों में भी नहीं कहूंगा, करोड़ों की संख्या। तो आप सही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को एक नजीर पेश करनी चाहिए, इन पर एक्शन लेके, सो दैट कि इससे कांग्रेस पार्टी को भी डेंट ना हो, उनको भी नुकसान ना हो, और देखिए कार्रवाई से ये भी बने कि भाई कार्रवाई हुई है। विवेक जी, मुझे लगता है राहुल गांधी ट्वीट करें इस संदर्भ में, राहुल गांधी ट्वीट कर सकते हैं इस संदर्भ में कि भाई जिस तरीके से कहा गया है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और पूरा कांग्रेस और पूरे सब लोग रोहित के साथ है। और तो अगर राहुल गांधी इस मामले में अगर ट्वीट करेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर जी से होगा। मेरा एक सवाल है, विवेक जी हमारे बड़े भाई हैं, बहुत हम बड़ा प्यार हमको देते हैं, कपिल मिश्रा पे कार्रवाई होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? ऐसे लोगों को पार्टी में लेना चाहिए था कि नहीं? मेरा पर्सनल सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कपिल मिश्रा को नहीं लेना चाहिए था, लेकिन ये पार्टी का जी ठीक है, यानी कि कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त एक्शन लेना चाहिए, जिससे कि क्लियर मैसेजिंग जाए कि कांग्रेस पार्टी ऐसे बयान के साथ खड़ी नहीं है। और हालांकि कांग्रेस पार्टी ने एक मैसेज क्लियर किया है कि वो उनका अपना बयान है, लेकिन अगर एक्शन होगा तो चीजें और ज्यादा सेटल होंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। बाकी देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं